अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव मैं आपके लिए पहले ही कर चुका हूँ, अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन। पहले डेरिवेटिव में ही मैंने पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी थी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है हमारे पास सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। यानी इस रूल के मुताबिक हमने कंटिन्यूअस चेंज का सम करना है। सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज किसी पार्टिकल में कब आएगा? जब वो पार्टिकल कर्व पाथ पर हो, ऑन कर्व पाथ इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यानी एक मेथड है सम करने का, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट गिवन होती है। जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन नहीं होती। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन उसमें हम प्लस सी ऐड कर देते हैं। इस प्लस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सही ना? हर सवाल में हम जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम प्लस सी लिख देंगे। ये यहाँ आपको सिखाया जा रहा है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये तो आपका लेवल अभी स्टार्ट हुआ है इंटीग्रेशन का, सेकेंड ईयर से ही इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। दरअसल ये सही मानों में होता है एरर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जब हम इस मेथड से किसी फंक्शन को सम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए आपकी बुक में हर सवाल के बाद प्लस सी ऐड किया हुआ है, लिहाजा आपको बताया जा रहा है कि भाई आप प्लस सी कर लें। लेकिन जब आप हायर लेवल पे पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह पे तो आप देखेंगे वहाँ प्लस सी भी लेंगे, आप माइनस सी भी लेंगे, इसकी लॉग वैल्यू भी लेंगे, इसे डिवीजन में भी लेंगे। कि ये एरर कैसे गायब होगा मुझे नहीं पता। सही है ना? यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप प्लस सी ऐड कर दीजिएगा तो वो गायब हो जाएगा। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस सी लिख देंगे। तो अब इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद हम सी लिख देंगे। जिस तरह पोलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं जिनको हम पोलिनोमियल डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो है ना डिफरेंशिएशन मैंने आपको फंक्शन वाइज सिखाया। पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक। वहाँ 7 फंक्शन थे। हमने पहले पोलिनोमियल किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक किया, फिर एक्सपोनेंशियल किया। यहाँ भी ऐसा ही है, हम फंक्शन वाइज जो है ना इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम पोलिनोमियल फंक्शन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल पे आ जाएंगे। अगर आप 3 फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीख जाते हैं तो बाकी सारे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। मेन यही 3 फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए इंटीग्रेट करने के लिए तो वहाँ हमारे पास एक फार्मूला लगता है जिसे हम बाई पार्ट कहते हैं। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे। तो फिलहाल मैं पोलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो 6.1 एंड 6.2 इन दोनों में पोलिनोमियल फंक्शन है जिनको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में जितने भी हमारे पास जो है ना पोलिनोमियल फंक्शन है वो पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना पार्ट 2 में पोलिनोमियल फंक्शन करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ देंगे, यहाँ मर्ज है, पोलिनोमियल भी है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। तो हम पहले पोलिनोमियल करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे आएंगे। किसी पोलिनोमियल फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट करना है। तो हम बेस का डेरिवेटिव, पावर नहीं, बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर मौजूद है तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। और ये बताएगा हर जब भी इंटीग्रेशन फंक्शन कोई लिखा हुआ होगा तो उसके आगे ये भी लिखा हुआ होगा डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी टी।
ये बताएगा कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स लिखा होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट चेक करेंगे, वाई लिखा होगा तो वाई के रेस्पेक्ट, जेड लिखा होगा तो रिमेनिंग जितनी चीज़ें होंगी सारी की सारी कांस्टेंट होंगी। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर हम करके देखें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आ जाएगा। तो डी एक्स के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा अगर मैं एक्स को यू ले लूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 आ जाएगा दोबारा हमारे पास। तो हम कहेंगे कि x का डेरिवेटिव ये आ गया dx, सही है ना। तो वही यू से x से u में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर मौजूद है x का डेरिवेटिव 1 होता है, u का डेरिवेटिव du के रेस्पेक्ट निकालेंगे 1, y अगर यहाँ पे u दिया हुआ है du के रेस्पेक्ट निकालना है तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पे z दिया हुआ है डी जेड के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालने तो मौजूद है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं, पावर का नहीं करते। बेस का मौजूद है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसके पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव में हम माइनस करते थे, यहाँ प्लस करेंगे और उसके बाद जो है ना सॉल्व कर लेंगे ये, और आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस सी ऐड कर देंगे एरर को रिमूव करने के लिए, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो भी आप समझ लें। तो ये काम हम करेंगे। क्लियर हुआ? अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 6.1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे पास 9x पावर 5। मैंने आपको बताया था जिस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हुए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह इंटीग्रेट करते हुए भी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। तो इस बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, जब मौजूद है तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा x पावर 6, ये भी हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ गया 3/2 x पावर 6। इंटीग्रेट कर लिया इसलिए प्लस सी लिख दिया। पार्ट नंबर 2 1 का, 1 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है 15/x³। जिस तरह डिफरेंशिएट करते हुए फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, इसी तरह इंटीग्रेट करते हुए भी फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में शर्त है कि फंक्शन जो डिनोमिनेटर में गिवन है उस पर पावर 1 नहीं होनी चाहिए। उस पर पावर 1 हो तो हम ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फिर इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट करेंगे। और अगर मैं इसे ऊपर ले आके इंटीग्रेट करूँ उसी रूल के मुताबिक, जिस रूल के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, तो बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ये 0, ये भी 0। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हमें सम करने के लिए दिया जाए और जब हम सम करें और वैल्यू इनफाइनाइट ना हो, और जब हम सम करें तो रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाए। तो पावर 1 होगा तो फिर हम उसे ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। 1 से लेस और 1 से ग्रेटर दोनों सूरतों में हम उसे ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव हम चेक करेंगे ऊपर, और अगर ऊपर मौजूद है तो फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिख देंगे ln के साथ ये जो मौजूद है जिसका डेरिवेटिव प्लस सी। हमेशा इस फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ होगा तो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। अगर पावर 1 है तो, और पावर 1 से लेस या ग्रेटर है तो ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो यहाँ भी पावर 1 से ग्रेटर है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालना है, इसे ऊपर ले जाए, इसका डेरिवेटिव मौजूद है x का, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर -2, ये भी -2 हो जाएगा। ये -2 यहाँ लिख देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, प्लस सी आंसर हो गया। वैसे इंटीग्रेट ये भी हो गया, ये तो हमने वो किया है, सॉल्व किया है ज़रा। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ a/√bx। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल x है, क्योंकि कह रहा है डेरिवेटिव चेक कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, बकिया सारे कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे। इसको ज़रा हम लिख लें, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। इस पर पावर 1 से लेस है, ऊपर ले जाएंगे इसे,
1 होता तो ऊपर नहीं ले आते। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे। प्लस सी, डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था माइनस करते थे 1, तो ये ऊपर वाला ऊपर ले जाकर न्यूमरेटर में माइनस कर देते थे, सॉल्व हो जाता था। यानी -1 में से -2 करते तो -3 आता है। यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर ले आके सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है। ऐड करेंगे या फिर 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ बच जाएगा। ये कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई हाफ आप कैसे ले आए, सही है ना। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए तेज़ी से। इसको पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। प्लस सी, -1 में से हाफ निकाला, हाफ बच गया। यहाँ भी 1 में से हाफ निकाला, हाफ बच गया। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, सिक्स 6.1 एंड 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 6.1 एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में दिया हुआ है बी वाई रेस टू द पावर 2/3 dy, ठीक है जी। कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे। कह रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चेक कीजिए। y का डेरिवेटिव dy मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस सी, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। इसको ले आके ऊपर ऐड कर दें 5 और 3 एज इट इज रहेगा। इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 3b/5 प्लस सी। ये आंसर हो गया। आफ्टर इंटीग्रेशन हम सी ऐड करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ये दिया हुआ है हमारे पास 3x² - 9x + 5। सारे सेपरेट कर दें हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा। ऑपरेट कर दें, फिर इंटीग्रेट करेंगे। 3x² dx माइनस 9x dx प्लस 5 dx। 3 बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा x² dx। 9 बाहर निकाल लें, x dx। 5 बाहर निकाल लें, dx। मैंने आपको बताया कि ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एंटी डेरिवेटिव का साइन है। डेरिवेटिव d लगाकर शुरू करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव को 1/d शो करेंगे। तो dx का इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, d से d कैंसिल, x बच जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, du का इंटीग्रेशन u आ जाएगा। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर दिया। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, 1 है, पावर 1 में 1 ऐड किया। चले मैं इसे लिख के दिखा रहा हूँ, आगे जाके हम डायरेक्ट वे में करेंगे ये काम। पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। dx का x इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी, ये हो जाएगा 3x⁻³ डिवाइडेड बाई 9/2x⁻² प्लस 5x प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल, ये आंसर हो गया। तो 1 का पार्ट 5 है। 1 का पार्ट 6, 2x⁻⁻5 3x⁻⁻2। 1 का पार्ट 6, 6.1 चल रहा है। dx, इसे भी सेपरेट कर लें, इस पर भी ऑपरेट कर दें, इस पर भी ऑपरेट कर दें। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, ये बच जाएगा x⁻⁻5 dx। 3 बाहर निकाल लें, x⁻⁻2 dx। पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी, ये हो जाएगा x⁻⁻4, ये भी -4 बचेगा। x⁻⁻1, ये भी -1 बचेगा। 2 2 × 4। अब एक काम ये कर लें, माइनस तो है ये 1/2, इसको नीचे ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। माइनस प्लस -3, इसको नीचे ले आते हैं, x हो जाएगा प्लस सी। ये ज़रा सा सॉल्व कर लिया, वरना इंटीग्रेट हो गया ऊपर।
तो 1 का पार्ट 5, 6, 1 का पार्ट 7। इसके अलावा इसमें जितने पार्ट हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाएंगे तो उसको देखेंगे। अभी तो फिलहाल पोलिनोमियल को हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में जितने पोलिनोमियल है दोनों को मर्ज करके करना कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है x⁵ प्लस 3x³ माइनस 5x। ये दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 7, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁵ प्लस 3x³ प्लस माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x⁴ dx। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में फंक्शन दिया हुआ हो तो हमेशा फंक्शन ये होगा और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव तो सिर्फ 4x³ चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं निकालते। तो इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए कर लेते हैं। ये सबके नीचे है, सबके नीचे सेपरेट करके लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे, x बच जाएगा, ये बच जाएगा 3/x, ये बच जाएगा 5/x³, ये बच जाएगा 6/x⁴। सेपरेट कर दें सबको। ये तो ऊपर नहीं जाएगा, पावर 1 है, इसे भी ऊपर ले जाएंगे, इसे भी ऊपर ले जाएंगे। तो x dx x पर ऑपरेट होगा। 3 बाहर निकाल लें, dx/x, 5 बाहर निकाल लें और इसे ऊपर ले जाएं -3 क्योंकि पावर 1 से ग्रेटर है। 6 बाहर निकाल लें और इसे भी ऊपर ले जाएं -4। सबका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 था इस पर, पावर 1 में 1 ऐड किया 2। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है क्योंकि पावर 1 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट करेंगे ln x माइनस इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेट हो गया, प्लस c लिख दिया। ये हो गया 1/2x² प्लस 3 ln x। ये हो जाएगा 5x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 6x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस, ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 5/2, इसको नीचे ले आए, प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 ऊपर है, इसे नीचे ले आए, प्लस का हो गया, प्लस से यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन थे सारे कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1 है। 3x² प्लस 9x प्लस 3, पावर दिया हुआ है हमारे पास 1/2, 6x प्लस 9dx। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, ये इस पर अगर पावर 2 दिया होता होल तो मैं इसे खोल लेता बाइनोमियल से और इससे मल्टीप्लाई करके सब कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो जब यहाँ प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं है, जब आपके पास फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो तो एक फंक्शन का काम करेगा और दूसरा डेरिवेटिव का काम करेगा। हम इंटीग्रेट उसी सूरत में करते हैं ना, जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव क्या है। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे। आगे जाके यही मेथड आपको कह रहा करने के लिए। 6x ये दिया हुआ है तो मैंने इसे दोबारा मैंने कहा कि जो है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ नहीं सकता, तो हमें चेक करना है कि डेरिवेटिव इसका ये है या नहीं है। अगर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर लें इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है।
तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर बेस को करेंगे 1, एक्स का 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा 6x प्लस 9, ये आ गया डेरिवेटिव। मैंने आपको कहा ना कि प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन होगा तो एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का काम करेगा। तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव आ गया। पुट कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इसे हम दे दें 1, ये हो जाएगा u की पावर 1/2 और इसकी वैल्यू du। अब बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, तो u की पावर 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। इसको पलट दें 2/3, u हमने सपोज किया था, u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू है 3x² प्लस 9x प्लस 3 पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था ये, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी फंक्शन कोई प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ और उसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकूं, तो एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जिस पर पावर हो वो फंक्शन का काम करेगा। हमने बेस का ही डेरिवेटिव तो चेक करना है। इससे पहले भी मैंने ये बताया कि पावर हम नहीं लेते हैं, हम बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर मौजूद है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट का रूल ये है कि जो भी फंक्शन है उसके पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 2 के पार्ट 2 में दिया हुआ है फंक्शन हमारे पास √ax² प्लस 2bx प्लस सी। 2 का पार्ट 2, और आगे दिया हुआ है हमारे पास ax प्लस बी dx। इस पर पावर हाफ है, लिख दें पावर हाफ। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का, क्योंकि इस पे पावर है। हम चेक कर लें इसे, लेट डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करेंगे 2x, इसको करेंगे 1, कांस्टेंट है 0, ये आ गया du/dx। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, हमें तो चाहिए x प्लस बी की वैल्यू, 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा ax प्लस बी। इस 2 को यहाँ ले आए और dx को वहाँ ले आए, वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये रहा 1, इसे हमने लिया था u पावर हाफ, और ये आ गया du/2, ये बाहर निकालना है। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3। u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू हमने दी हुई है ax² प्लस 2bx प्लस सी पावर 3/2, ये आ गया प्लस सी, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, 6x प्लस 5 dx। 2 का पार्ट 3, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2 अंडर रूट
इस पर पावर 1 से कम है, ऊपर ले जाएंगे, 1 को नहीं ले आते ना, 1 से कम या 1 से ज़्यादा हो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लिहाजा हमें चेक करना पड़ेगा, एक फंक्शन दूसरा उसका डेरिवेटिव। ये फंक्शन का काम करेगा, लेट कर लें उसी तरह। फंक्शन का काम वही करता है जिस पर पावर हो, और जिस पर पावर नहीं हो वो डेरिवेटिव का काम करता है। चेक कीजिए, पावर 1, ये कांस्टेंट है 0, 6x प्लस 5, डी यू की वैल्यू निकालना, 6x प्लस 5 डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, आ गई वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ये u हो गया, ये डी यू हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये बच जाएगा हाफ, 1 में से हाफ निकालेंगे, पलट दें, ये हो जाएगा। u की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, 3x² प्लस 5x प्लस 2 पावर हाफ प्लस 3। ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास, x² प्लस 4x प्लस 3 की पावर 9। x² प्लस 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। होल रेज टू द पावर 9, और आगे दिया हुआ है हमारे पास आगे दिया हुआ है 2x प्लस 4 dx। वही बात है, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकते, एक पर पावर है, ये फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का काम करेगा। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1, लेट कर लें हम, डिफरेंशिएट करेंगे इसे, x² ये हो जाएगा 2x, पावर को कर लिया, x को करेंगे 1, कांस्टेंट का 0। हमें चाहिए 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 गलत लिखा है, 2x प्लस 2 है। x² प्लस 4x है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में लिखा हुआ है हमारे पास जो है ना, x² प्लस 4x प्लस 3 रेज टू द पावर -9। आगे लिखा हुआ है 2x प्लस 4 dx। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वही काम करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 की पावर 9। इसे इक्वेशन 1 दे दें, लेट कर लें, डेरिवेटिव चेक करना है। डिफरेंशिएट कर दें इसको, पावर 4 है ये, x को x रेस्पेक्ट करेंगे 1 0, 2x प्लस 4 डी यू की वैल्यू निकालना,
ठीक है जी, आ गया हमारे पास। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये हो जाएगा u की पावर -9 और ये du आ गया। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, ऐड करेंगे, -1 में -9 में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/8 u की पावर -9। हम चाहें तो नीचे ला के प्लस कर दें, +c, u की वैल्यू पुट कर दें, ये दिया हुआ है x² + 4x + 3 पावर -8। 9 में से 1 निकालेंगे, 8 बच जाएगा, तो ये -8। चाहे तो इसे नीचे लाके प्लस कर दें, चाहे तो इसी फॉर्म में लिख दें। तो 2 का पार्ट 4, 2 का पार्ट 5, ये लिखा हुआ है x - 2 x - 3 x - 4 dx। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। देख ले भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, x को x से, x², x को 4 से, 4x, 3 को x से, 3x, 3 4 12। ये हो जाएगा x² - 7x + 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x³ - 7x² + 12x -2x² + 14x - 24। ये आ जाएगा x³। 7 में 2 ऐड करेंगे, 9x², 12 में 14 ऐड करेंगे, 26x और -24। अब सब पर ऑपरेट कर दें अलग अलग। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। dx का x इंटीग्रेट हो गया, +c लिख दिया, ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये बच जाएगा x⁴/4 -3x³ + 13x² -24x + c आंसर हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लिहाजा सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया, हमने चेक किया कि डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है, ये कन्वर्ट हो गया। जो कन्वर्ट हो जाएगा उसे डायरेक्ट वे में कर लेंगे। आइए 2 का पार्ट नंबर 6। टू के पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 2x² - 3 का होल स्क्वायर। 2 का पार्ट 6, 2x² - 3 का होल स्क्वायर dx। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - 2ab + b²। ये हो जाएगा हमारे पास 4x⁴ -2 2 * 4 3 = 12x² + 9। सेपरेट कर दें सबको, 4 बाहर निकाल लें, x⁴ dx -12 बाहर निकाल लें, x² dx 9 बाहर निकाल लें, dx। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। dx का x इंटीग्रेट हो गया, +c लिख दिया, ये कैंसिल हो रहा। तो ये हो जाएगा 4/5x⁵ -4x³ + 9x + c इंटीग्रेट। 2 का पार्ट नंबर 7। 2 के पार्ट नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है x³ - 3x² + 9। रेज टू दी पावर गिवन है हमारे पास -1, वो सॉरी 7/2, और ये दिया हुआ है हमारे पास x² - 2x dx।
इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे हम। इस पर पावर है, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 9 पावर 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। इसे 1 दे दें, लेट कर लें, सब्सटीट्यूशन मेथड, डिफरेंशिएट करें, पावर 3 है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 2x, इसका 0 हो जाएगा। ये आ गया 3x² माइनस 6x, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, हमें तो x² माइनस 2x चाहिए। इस 3 को यहाँ ले आए और ये dx वहाँ चला जाएगा। आगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ये हो जाएगा u की पावर 7/2 और ये हो जाएगा du/3, 1/3 बाहर निकाल लें, u की पावर 7/2 du। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, प्लस c, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 1/3, पावर में है 1 ऐड करेंगे, 7/2 में 1 ऐड करेंगे 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2। इसको पलट दें, 2/9 u की पावर 9/2, ये हो जाएगा 2/27। u हमने लेट किया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 9 प्लस c, आंसर हो गया। 2 का पार्ट 7 है, 2 का पार्ट 8। टू के पार्ट 8 में कह रहा है x² माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 3। 2 का पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.1, ये भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में है नहीं। ओपन कर लें, ये फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब dx। ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 5 15 x पावर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 से मल्टीप्लाई होगा 75x² माइनस 125। डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सेपरेट कर लें सबको, x पावर 6 dx, 15 बाहर निकाल लें x पावर 4 dx, 75 बाहर निकाल लें x² dx, 125 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें dx। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, और dx का x इंटीग्रेट हो गया, प्लस c लिख दिया। थोड़ा सा कैंसिल हो रहा, 5 3 15, 3 2 6 25, 3 5 15, ये आ जाएगा। ये आ गया 1/7 x पावर 7 माइनस 3x पावर 5 प्लस 25x³ माइनस 125x प्लस c, आंसर 2 का पार्ट 8। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म दिए हुए वो कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे नहीं आया, 6.1 में पोलिनोमियल है, 6.2 में पोलिनोमियल है, तो पहले 1 के पोलिनोमियल करूँगा, फिर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पे, तो 1 वाले भी कर लेंगे, 2 वाले भी कर लेंगे। 3 के पार्ट 1 में दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई x² प्लस 3। ये तो 1 है, इस पर पावर में ऊपर ले नहीं जा सकता, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, चेक करेंगे इसे, हम लिख लें x dx, इसे दे दें 1, लेट कर लें, u इक्वल है x² प्लस 3 के,
मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होता है। ये हो जाएगा 2x, ये 0, 2x, इस 2 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा x dx, वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x dx की वैल्यू आ गई हमारे पास du/2 और इसकी वैल्यू ये है 1/2 बाहर निकालना है। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln फॉर्म में लिख दें। u की वैल्यू हमारे पास है x² + 3 + c, ये आंसर हो गया। 3 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक है, 3 पोलिनोमियल है, 4 जो है ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है। 3 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.1, थ्री के पार्ट 3 में दिया हुआ है हमारे पास 5x पावर 4 + 4x³। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 5x पावर 4 + 4x³ - 3x² + 2x डिवाइडेड बाई x पावर 5 + x पावर 4 - x3 + x² dx। वही फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन। ये फंक्शन का काम करेगा, वो डेरिवेटिव का काम करेगा, तो हमें चेक करना है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें। dx x पावर 5 + x पावर 4 - x³ + x², इसे दे दें 1, लेट कर लें। u x पावर 5 + x पावर 4 - x³ + x², डिफरेंशिएट कर लें। du/dx, ये हो जाएगा 5x पावर 4, ये हो जाएगा 4x पावर 3, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2x। du 5x पावर 4 + 4x³ - 3x² + 2x dx। आ गया डेरिवेटिव हमारे पास। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आ गया du और नीचे u है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इंटीग्रेट करेंगे ln u + c, ln u की वैल्यू x पावर 5 + x पावर 4 + x - x पावर 3 + x² + c, ये आंसर हो गया। बार सफ़ा मैं क्वेश्चन उतारने में भी गलती कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। कहा क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप उसे सही करके कर लें, मैं उतार के वैसे उसे सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 5, 4 तो एक्सपोनेंशियल है, 3 का पार्ट 5 ये दिया हुआ है हमारे पास 5x³ - 3x² + 6x, 5x³ - 3x² + 6x - 9, पावर -1 है। ये यहाँ लिखा हुआ है 5x² + -2x + 2। वही ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और उस पर पावर -1 है, उसे डिनोमिनेटर में लाना है हमने, क्योंकि ऊपर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे पावर 1 ऐड करके तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पहले ही बताया मैंने आपको 3x² + 6x - 9, ये फंक्शन का काम करेगा, ऊपर वाला डेरिवेटिव का काम करेगा। लेट करके चेक कर लें। 6x - 9 डिफरेंशिएट कर दें इसे, 5 बाहर निकाल लें, d/dx ऑफ x³, 3 बाहर निकाल लें, d/dx ऑफ x², 6 बाहर निकाल लें, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ 9, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा 15x² - 6x + c। सही, हमें वो चाहिए 5x² - 2, यहाँ से कॉमन आ रहा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। इस 3 को यहाँ ले आए
और ये आ जाएगा 5x² माइनस 2x प्लस 2dx। वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया du/3 और ये आ गया u। 3 को बाहर निकालने 1/3 du/u। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ln फॉर्म में लिखेंगे प्लस c 1/3। ln की वैल्यू आ गई हमारे पास, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस c। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 सही है ना। इसमें भी थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें। 3 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ है dx/x प्लस √x। जाहिर सी बात है इसका डेरिवेटिव ऊपर हमें चेक करना है, मौजूद है। ऊपर तो ले भी नहीं जा सकते, मौजूद होना चाहिए। तो इसका तो 1 है, इसका नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन आ गई जिसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है डेरिवेटिव लाने के लिए, तब ये होगा। इसको मैं इस तरह लिख दूँ, रूट है x है तो इसे 2 टाइम √x लिख दूँ। यहाँ से √x कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा √x प्लस 1। इसको सेपरेट करके लिख दूँ, सही है। और ये 1/दिस है और इसे मैं लिख दूँ dx/√x। ये इसका अब डेरिवेटिव का काम करेगा। आइए देखते हैं, लेट करके चेक कर लें। u √x प्लस 1 इसे ऊपर लिख सकते थे हम, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इस तरह लिख दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। डेरिवेटिव ऊपर ही होता है ना हमारे पास, नीचे आ जाएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, लेट कर लें। लेट कर लें। u इक्वल है 1 √x प्लस 1। डिफरेंशिएट कर दें। आप मेरी डेरिवेटिव की क्लासें जाके देखिए तो हमने इसको डिफरेंशिएट पावर लिख करके नहीं किया है, बल्कि मैंने कहा रूट में जो भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव 1/2 और रूट में जो वैल्यू है एज इट इज बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0। इस 2 को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx को वहाँ ले जाए। यही दिया हुआ हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया dx/√x इक्वल आ गया 2du और ये u के इक्वल है, इसे बाहर निकाल दें। डेरिवेटिव मौजूद है ln प्लस c। ln u की वैल्यू आ गई √x प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह 6.1 में जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन थे वो हमने कर लिया। अब एक 6.2 का पहला ही क्वेश्चन है जिसमें सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो करेंगे। पॉलिनोमियल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक पे करेंगे। ठीक है जी, हम इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 के तमाम क्वेश्चन पॉलिनोमियल के कर लिया। अब 6.2 पे आते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में ही पॉलिनोमियल फंक्शन है और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनोमियल से कोई सवाल देंगे तो इसी में से देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो कह रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सवाल ये है 3x डिवाइडेड बाई √x² प्लस 7। जाहिर सी बात है इसे ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 से कम है। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं। इसे हम दे दें इक्वेशन 1। लेट कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। u इक्वल है x² प्लस 1 के। डिफ्रेंशिएट कर दें इसे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ ले आए और x dx को वहाँ ले जाए। वैल्यू आ गई x dx की। ये सब उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें।
3 पहले से, इसको हमने लेट किया u, और x डी एक्स की वैल्यू आ गई du/2। 2 कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, 3/2 u की पावर -12 du। इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करना है हमने। 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 3u की पावर हाफ। u की वैल्यू हमने सपोज की हुई है x² + 7, इसकी पावर हाफ आ गई प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है x⁴/3, x की पावर 4/3, और यहाँ लिखा हुआ है a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 होल रेज़ टू द पावर 5/2 dx। वही ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक ये ओपन नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, लिहाजा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। इसको लिख लें 7/2 माइनस एक्स की पावर 7/2, 3 है, होल रेज़ टू दी पावर 5/2, और ये इसे यहाँ लिख देते हैं, इसे दे दें 1, सब्स्टिट्यूट कर लें, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास ये कह रहा है कि डेरिवेटिव चेक कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब एक्स वेरिएबल है, बकिया सारे कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट कर दें, u इक्वल है हमारे पास a की पावर 7/3 माइनस एक्स की पावर 7/3। डिफरेंशिएट कर दें इसे, x की पावर 7/3, ये हो जाएगा 0। पावर में से 1 निकालेंगे, 7/3 में से 1 निकालेंगे, 4/3 हो जाएगा। इस 7/3 को यहाँ ले आए, ये बच गया, -7/3 एक्स की पावर 4/3, इसको यहाँ ले आए तो माइनस भी ले आते हैं, -3/7 du, और ये हो जाएगा x की पावर 4/3 dx, वहाँ चला जाएगा। वैल्यू आ गई आपके पास, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ये रहा इक्वेशन 1। इसकी जगह हमने लेट किया था u 5/2, और x की पावर 4 dx की वैल्यू आ गई -3/7 du। ये बाहर निकालना, इसके डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, 5/2 में 1 ऐड कर देंगे, 5/2 में 1 ऐड कर देंगे प्लस c, ये हो जाएगा u की पावर 7/2, ये भी हो जाएगा 7/2, पलट दें इसे, 2/7 u की पावर 7/2 प्लस c, ये हो जाएगा -2 3 6 7 7 49। u की वैल्यू हमारे पास है a की पावर 7/3 माइनस एक्स की पावर 7/3, और ये पावर आ जाएगा 7/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर। आइए पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 2x डिवाइडेड बाई √1 - x। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.2 है ये। 1 + 2x डिवाइडेड बाई √1 - x। जाहिर सी बात है, इसे ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 से लेस है, पावर 1 से लेस है, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - x की पावर -12, और ये पहले से मौजूद है। इसको ऑपरेट कर दें दोनों पे, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, -12 dx, 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा,
dx, 2 बाहर निकाल लें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ एक्स डी एक्स, 2 बाहर आ गया हमारे पास, इसे हम दे दें 1, वही सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट कर लेते हैं, u इक्वल है 1 माइनस एक्स के, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे 1, इस माइनस को यहाँ ले आए, डी एक्स वहाँ चले जाए, डी एक्स की वैल्यू आ गई, सही है ना। यहाँ x भी है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, इसको यहाँ ले आए, प्लस का हो जाएगा, और u को यहाँ ले आए, x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जहाँ 1 माइनस एक्स नज़र आएगा u, जहाँ x नज़र आएगा 1 माइनस यू। ये अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जब तक ओपन नहीं होगा मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो कंडीशन बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इसको हमने लेट किया u, इस पर पावर हाफ है माइनस, और dx की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस du, प्लस 2 बाहर है, इसकी वैल्यू आ गई u माइनस हाफ, x की वैल्यू आ गई u माइनस 1 माइनस u, और du की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई माइनस du, ये माइनस बाहर निकाल लें, ये माइनस भी यहाँ आ जाएगा 2, ये इन दोनों से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 2 u की पावर माइनस 1 ओवर u, बल्कि 2 इसी तरह रहते हैं, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे u की पावर हाफ, अब सेपरेट कर दें, माइनस 2 u की पावर माइनस हाफ डी यू, माइनस माइनस प्लस 2 u की पावर हाफ डी यू, ये दोनों सेम है, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, सेम वैल्यू है, इसे हम लिख देंगे 3 टाइम u की पावर माइनस हाफ डी यू प्लस 2 u की पावर हाफ डी यू। ठीक है जी, इसके बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर लें, माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 2, हाफ प्लस 1, ये भी हो जाएगा हाफ प्लस 1, इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी लिख दें, ये हो जाएगा पावर हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 3/2, हाफ में 1 ऐड करेंगे 3/2, ये माइनस 3 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा u की पावर हाफ, ये हो जाएगा 2/3 u की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है जी, ये हो जाएगा -6 की पावर हाफ, ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3/2 प्लस सी, -6 u की वैल्यू हमने लेट की है 1 माइनस एक्स पावर हाफ, 4/3 u की वैल्यू 1 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 2x² प्लस 4x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 2x² प्लस 4x प्लस 5, 2x² प्लस 4x प्लस 5 रेज टू दी पावर गिवन है हमारे पास 3/2। जाहिर सी बात है ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, इसका मतलब एक फंक्शन दूसरा डेरिवेटिव सपोज करना पड़ेगा हमें। ये आ गया 2x² प्लस 4x प्लस 5 पावर 3/2, इसे हम दे दें 1, लेट कर लें हम, 2x² प्लस 4x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट कर लें इसे, x² का 2x आ जाएगा, 4x का 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा 4x प्लस 4, हमें तो x प्लस 1 चाहिए, 4 कॉमन आ रहा, ले लें कॉमन,
ये आ जाएगा x प्लस 1, इस 4 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा x प्लस 1 dx। वैल्यू आ गई आपके पास, 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस 4x प्लस 5 को हमने लेट किया u पावर 3/2, और x प्लस 1 dx की वैल्यू आ गई du डिवाइडेड बाई 4, 4 बाहर निकालना है, ये आ गया 3/2 du। ये रहा, इसके बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, u का du, तो 3/2 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस c। एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये आ जाएगा, 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, इसको पलट दें, ये हो जाएगा 2/5 u की पावर 5/2 प्लस c। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 u की पावर 5/2 प्लस c। इंटीग्रेट हो गया, वैल्यू पुट कर दें, x² 2x² प्लस 4x प्लस 5 पावर 5/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इस पर लिखा हुआ भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिहाजा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x², 6.2 है ये। पावर 1 से लेस है, ऊपर ले जाए, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, लिहाजा सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट कर लें, u इक्वल है 1 माइनस x², डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, ज़ीरो, इसका हो जाएगा 2x माइनस 2x, माइनस 2 को यहाँ ले आए, x dx वहाँ ले जाए, वैल्यू आ गई, 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स यू के इक्वल माइनस हाफ, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी यू डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1/2 बाहर निकाल दें, आ गया। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, 1 में से हाफ निकालेंगे प्लस का हाफ, ये भी प्लस का हाफ प्लस सी, ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस यू की पावर 1/2 प्लस सी। यू हमने लेट किया हुआ है 1 माइनस x² पावर हाफ प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में वो कह रहा x² प्लस 2x प्लस 5 पावर माइनस 1, 1 का पार्ट 6, x² प्लस 2x प्लस 5 पावर माइनस 1, आगे लिखा हुआ है x प्लस 1 dx, पावर माइनस 1 है, नीचे लाना होगा, क्योंकि इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इन्फाइनाइट पे चला जाएगा। तो मैंने कहा था 1 वाले को ऊपर नहीं ले आ सकते, 1 को नीचे लाना होगा, ऊपर ये है x प्लस 1 dx, फ्रैक्शन में आ गया, ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का, लेट कर लें, u इक्वल है x² प्लस 2x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट करना है, ये आ जाएगा du/dx, ये हो जाएगा 2x, 2x का 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, x प्लस 1 चाहिए, 2 कॉमन ले लें, x प्लस 1 आ जाएगा, इस 2 को यहाँ ले आए, और ये हो जाएगा x प्लस 1 dx, वैल्यू आ गई आपके पास, 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 dx की वैल्यू आ गई du डिवाइडेड बाई 2,
और इसको हमने यू लेट किया था, 1/2 बाहर निकालना है, ये बच जाएगा डी यू ओवर यू। इसे ऊपर ले नहीं जा सकते, इसके इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसे हम एल एन फॉर्म में लिखेंगे। यू हमने लेट किया था x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है बुक में ये भी आंसर दिया होगा कि लॉग से पहले पावर हो तो पावर में लिख देते हैं, गुस्सा फॉर्म में भी आंसर होगा तो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 में हमारे पास दिया हुआ है x³ इंटू 9 प्लस x² पावर 3/2 dx, 9 प्लस x², सही है। वैसे इसको लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, ये तो क्यूब है। तो यहाँ जो भी दिया होगा इस फॉर्म में, अगर इस तरह एक्सिस में आपके पास वेरिएबल गिवन होगा तो इसको देखते हुए ब्रेक कर लेंगे, इसे इस तरह ब्रेक कर लें। मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ नहीं सकता। एक लिख दें x² और एक लिख दें, बाकी बचा x dx, इसे हम दे दें 1। अब हम लेट करें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू यू, x 2x, 2 यहाँ ले आए, 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू यू लेट किया हमने 3/2, x² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 9 वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, x² की वैल्यू आ गई u माइनस 9, पुट कर दें यहाँ पे, और x dx की वैल्यू आ गई du डिवाइडेड बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 1/2 बाहर निकालना है, u माइनस 1 du, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर पावर 3/2 है, इस पर 1 है, दोनों ऐड होंगे, 5/2 du भी ऑपरेट कर दिया, -1/2। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा 3/2। आ गई कंडीशन, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे। फाइव बाई टू में 1 ऐड करेंगे 7/2, ये भी हो जाएगा 7/2। 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2। पलट दे इसको, 1/2 है, ये हो जाएगा 2/7, u की पावर 7/2। 1/2 पहले से है, ये हो जाएगा 2/5, u की पावर 5/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया 1/7 u की पावर 7/2 माइनस 1/5 u की पावर 5/2 प्लस सी। तो u हमने लेट किया हुआ है 9 प्लस x² पुट कर दें 7/2, 1/5, 9 प्लस x² की पावर 5/2 प्लस सी, आंसर हो गया। इस तरह हम इंटीग्रेट करेंगे। पार्ट नंबर 8 इसी फॉर्म में हमारे पास इसी तरह का है। 1 का पार्ट 8, वन के पार्ट 8 में लिखा हुआ है आपके पास x³ माइनस 9 पावर 5/2। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 है। पावर 5/2 और यहाँ लिखा हुआ है x पावर 5 dx, यहाँ क्यूब है, एक क्यूब लिख लें, बाकी स्क्वायर लिख लें। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब वही लेट करें, सब्सटीट्यूशन मेथड, u x³ माइनस 9, डिफ्रेंशिएट कर दें इसे, थ्री x² कांस्टेंट का 0
3 को यहाँ ले आए और इसे यहाँ ले जाए, ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डी एक्स की। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये यहीं रहेगा, 9 वहाँ चला जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। आइए पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इसकी जगह u पावर है 5/2, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई u प्लस 9 और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू डिवाइडेड बाई 3। इस 3 को बाहर निकालना है। अब ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर नहीं है इस पर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो ये था, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, जब तक ये ओपन नहीं होता मल्टीप्लाई नहीं होता, और ये ओपन किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे ये कभी रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पर पावर 5/2 है, इस पर 1 है, 7/2 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 बाहर निकाल दें, और ये 1/3 भी है साथ साथ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। चलें 1/3 इसी तरह लिखते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9u की पावर 5/2 डी यू, ये 9 बाहर निकाल, कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, 3 बच गया। इसमें ऐड करेंगे 1, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेट हो गया, ये हो जाएगा 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 7/2, 5/2 में 1 ऐड करेंगे 7/2 प्लस सी, ये 1/3 है, ये हो जाएगा 2/9, यू की पावर 9/2, ये 3 है, ये हो जाएगा 2/7, यू की पावर 7/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/27, यू की पावर 9/2, ये हो जाएगा 6/7, यू की पावर 7/2 प्लस सी। यू की वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेट हो गया। यू की वैल्यू थी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9 पावर 9/2, 6/7 एक्स क्यूब माइनस 9 पावर 7/2 प्लस सी, आंसर हो गया। 1 का पार्ट 8 है, 1 का पार्ट 9, ये सारे सवाल एक ही जैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए तकरीबन सारे ही सवाल कर देता हूँ, एक तरह से ये गाइड बन जाती है। 1 का पार्ट 9, ये दिया हुआ एक्स पावर 9 इंटू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 3 रेज टू द पावर 2/5। जाहिर सी बात है ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको अरेंज कर लें। 5 है, एक 5 लिख दें और एक लिख देंगे 4dx, लेट कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, du/dx, ये हो जाएगा 5x की पावर 4, ये तो कांस्टेंट है 0, 5 को यहाँ ले आए, यहाँ से हम x पावर 5 की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा u-3। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट x पावर 5 प्लस 3 की वैल्यू आ गई u पावर 2/5, x पावर 5 की वैल्यू आ गई u-3 और x पावर 4 dx की वैल्यू आ गई du/5, ये 1/5 बाहर निकालने। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2/5 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7/5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये 1/5 भी है, 2/5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, इसके भी बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इसके भी बेस का डेरिवेटिव 7/5 प्लस 1, 7/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1 प्लस सी,
ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 5, 12/5, 7/5 में 1 ऐड करेंगे 12, ये भी 12/5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5, ये भी हो जाएगा 7/5। इसको पलट दें 5/12, ये भी हो जाएगा 5/7। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया। बस अब वैल्यू पुट करना रह गया 3/7, u की पावर 7/5 प्लस c। u की वैल्यू आ गई हमारे पास x पावर 5 प्लस 3, 12/5, 3/7, x की पावर 5 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 7/5 प्लस c आंसर। ये 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 लास्ट क्वेश्चन है। पोलिनोमियल इस तरह सारे हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, ये लिखा हुआ है हमारे पास x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 पार्ट नंबर 10, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, पावर दिया हुआ है -1, और आगे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। आइए करते हैं इसे। ये तो 1 है, -1 है, इसे नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, और ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव का काम करेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा। लेट कर लें प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, 5 इंटू 1 का 0, ये आ गया du/dx। इसको वहाँ ले जा, du 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx आ गई वैल्यू इसकी। इसका मतलब ये डेरिवेटिव है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये इसे हमने, ये आ गया du और ये आ गया u। पावर 1 है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम लिख देंगे ln u प्लस c ln u हमने लेट किया x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया। डेरिवेटिव तो पहले ही मैं ख़त्म कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, सही है ना। इसके बाद चैप्टर 10 कर दूंगा। 11 तो मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए, सॉल्व करके अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो इस तरह जो है ना पोलिनोमियल फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया 6.1 एंड 6.2 से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।